नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में बीजेपी को ही झटका नहीं लगा, बड़े बड़े दिग्गजों की चूल्हे हिल गई। हार व कम वोट मिलने के कारणों की पहचान कर उनको दूर करने के लिए हरियाणा सरकार व प्रत्याशी भी जुट गए हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार भाजपा सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह को जीत के लाले पड़े तो अब राव मतदाताओं वे अपने बीच की दूरी को पाटने में लग गए हैं। पहले दिन बावल विधानसभा बूथ एजेंट से फीडबैक लेने के बाद रविवार सुबह के सत्र में पटौदी व शाम के सत्र में रेवाड़ी विधानसभा के बूथ एजेंट से कम वोट मिलने के कारण वह भीतर घातियों के नाम के फॉर्म भरवाए गए। रेवाड़ी विधानसभा के सत्र में मौके पर पूर्व सैनिकों व कुछ कार्यकर्ताओं ने राव के पीए व खास समर्थकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि आपके पीए ही आप तक नहीं पहुंचने देते। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया कि पीए फोन तक नहीं उठाते, राव से मिलना तो दूर की कौड़ी है। वहीं युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक फीडबैक फॉर्म में भीतर घातियों के नाम लिखने के लिए कहा गया है। राव ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव था, इस विधानसभा चुनाव में अगली पोद लगाई जाएगी। जानकारों की माने तो इस विधानसभा चुनाव में राव युवाओं को टिकट देने के लिए पैरवी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, राव ने एक बार फिर से कहा कि आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि राव लगातार कह रहे हैं कि आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। यदि बीजेपी टिकट नहीं देती तो ऐसी स्थिति में क्या आरती निर्दलीय चुनाव लड़ेगी या किसी दूसरी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगी, यह भी बड़ा सवाल है। बता दें कि 4 जून को चुनाव परिणामों के दिन दोपहर तक बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर से लगातार पीछे चल रहे थे। ऐसे में समर्थकों की ही नहीं, राव की सांसें भी अटकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से राव को करीब 75,000 वोट से जीत नसीब हो सकी। रेवाड़ी विधानसभा में गांव से महज 16,000 से ही जीत के बाद राव लगातार कारणों को खंगालने में जुटे हुए हैं। ठीक रहा, ऐसी वोट पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि जाट व गुर्जर बहुल्य कई ऐसे बूथ हैं जिन पर राव को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाबी वोट बैंक भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भाजपा के अंदर जयचंदों की पहचान के अलावा राव से यूथ की दूरी को कैसे कम किया जाए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। शायद राव दरबार की राजशाही व्यवस्था व आधा दर्जन पीओ से घिरा राज दरबार युवाओं को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि युवा अपने नेता से सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहते हुए भी राव से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्योंकि राव की बेटी आरती राव राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी में है, ऐसे में आरती खुद युवा है, ऐसे में युवाओं को हाउस से जोड़ा जा सकता है। लेकिन पहले दरबारियों के रवैये को राव को बदलना होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राव अहिरवाल के दिग्गज नेता हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि राव को लोगों से सीधा कनेक्ट करना है तो भीतर घातियों का इलाज करने के अलावा दरबारियों से भी छुटकारा पाना होगा। वहीं दूसरी ओर राव ने सबसे बड़ी बात यह भी कही कि सांसद निधि को इस बार बूथ एजेंट्स की सलाह पर ही विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। आप राव की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।